सही वे मैं राधे राधे। मेरा नाम सुशील शर्मा और आज हम आपका नया चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल वो शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके बेसिक देखेंगे। मेरी जो मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ पहले बेसिक देखेंगे हर एक एक्सरसाइज का, उससे पहले थोड़ी बहुत बातें करेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, तुम्हारा लाइन साइड एंगल्स जो है उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 है उसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। आज आया 30 दिसंबर, तुम्हारा एक दिन बाद क्या है ये साल खत्म होने वाली है और इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आज हम देखेंगे इसके बेसिक्स, थोड़े बहुत इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और देखेंगे। तो ट्राइंगल्स तो तुम जानते ही हो क्या होते हैं। ट्राइंगल्स मतलब एक फिगर होता है, इसकी 3 साइड होती हैं बस। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसको मैं बता देता हूँ और थोड़ा बहुत आपसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पहला टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो देखो भाई, वो सारे फिगर्स जिनका साइज सेम होता है। पहली बात क्या, साइज सेम होता है, ठीक है, और शेप सेम होता है। तो साइज सेम और शेप सेम में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ। साइज का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है, उसका बस आकार साइज से फर्क पड़ता है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई एक तरीके से। और जो शेप होती है वो शेप अलग अलग तरीके की हो सकती है, किसी की रेक्टेंगल, किसी की शेप की कैसे होती है तो पता ही है। शेप होती है तुम्हारी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, अलग तरह यही थोड़ी शेप होती है। तो बस यानी क्या कह रहा हूँ मैं, दोज फिगर्स, वो वाले फिगर्स whose shape and size, जिनकी शेप और साइज, शेप एंड साइज आर सेम, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि वो फिगर्स जिनकी शेप और साइज सेम होती हैं उन फिगर्स को क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेट सपोज करें जैसे कि ये एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, इसकी शेप ये है, कुछ स्क्वायर शेप हुई है इसकी, और एक दूसरा स्क्वायर और है। अब देखो, अब शेप तो इन दोनों की, इनमें हमें क्या है, अब हमें चेक करना है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं या नहीं, हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें बस 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी। क्या? पहली चीज़ है शेप उसकी और दूसरी चीज़ इसकी साइज। तो ये शेप कैसे देखेंगे और साइज कैसे देखेंगे भाई? शेप तो आंखों से दिख जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, शेप तो तुम बिल्कुल देख कर एक तरीके से देख सकते हो, है ना, सिर्फ आंखों की तरफ मदद से। वो तो क्या है, इक्वल है, इक्वल मतलब सेम है। और साइज की बात करें, साइज नहीं पता पड़ रही है, साइज तो हम बता सकते हैं किस तरीके से, अगर इसकी हमें साइड पता पड़ जाए तो। साइड क्या है, स्क्वायर में बस एक साइड ही पता पड़ जाए तो ये बता सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है एक साइड और इसकी भी 2 सेंटीमीटर की है। अब हमें पता है भैया स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर की, सारी साइड है 2 सेंटीमीटर होंगी, और सेम जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसकी भी एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो बाकी सारी साइडें भी 2 सेंटीमीटर की होंगी। इसका मतलब जो इसका एरिया निकलेगा वो भी सेम होगा, वॉल्यूम निकलेगा वो भी सेम होगा। तो जो चीज़ निकल रही है वो इससे क्या है, इसका मतलब साइज क्या है, इसका इक्वल है। किससे बताया हमने, उसकी किससे, साइड की वजह से। ये हमें साइज और शेप अगर ये 2 चीज़ इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना आइडिया मिल गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या हैं, किसका नाम है। मेन अगर बताई जाए तो शेप और साइज पे ये पूरी बात डिसाइड होती है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की कॉन्ग्रुएंट फिगर से जाना पहचाना एक और वर्ड है कॉन्ग्रुएंसी। भैया अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर ये होते हैं आपने बताया, तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? देखो भाई, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो फिगर्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी का नाम है। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी इन विच, एक प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, जिसमें शेप और साइज की बात होती है। इन विच शेप एंड साइज मस्ट बी इक्वल। यानी कि ये फिगर्स की बात हो रही है और ये क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें भी अगर शेप एंड साइज की बात करें तो अगर पूछे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तो प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे, कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये 2 वर्ड आपको समझ चुके होंगे अभी तक। अब देखो, ये चैप्टर है ट्राइंगल और हम बात कर रहे हैं शेप और साइज की और हमने क्या करा, फिगर्स का नाम लिया। तो इन चीज़ों से आपको पता पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या काम है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम बात करेंगे ट्राइंगल्स में। यानी कि
कॉन्ग्रुएंट फिगर हम देख सकते हैं सारी शेप्स में, सारे फिगर में कोई से फिगर उठा लो, लेकिन इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, तो हमें सिर्फ देखना क्या है, सिर्फ एक फिगर हमको दे दिया है, मेन फिगर जो है वो ये वाला है। इसी फिगर के ऊपर हमें सारे कॉन्ग्रुएंसी देखनी है, कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करनी है, समझे। मात्र ट्राइंगल ये जिसमें हमको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। ठीक है, पहली बात। अब कोई भी दो ट्राइंगल्स क्या हैं, ट्राइंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी है किन्हीं दो के बीच में देखी जाती है, एक के बीच में देखेंगे नहीं, ठीक है, दो के बीच में देखी जाती है। तो एक चीज और देखो, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है ABC और ये एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब ये सीधा है, ये उल्टा है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बस दो कंडीशन चाहिए हमें, शेप इक्वल होनी चाहिए और उसकी साइज इक्वल होना चाहिए। उल्टा है सीधा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब शेप तो ये इक्वल है, दोनों की शेप तो एक जैसी दिख रही है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये भी कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन साइज की नहीं पता, ठीक है ना, साइज की नहीं पता। तो साइज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी साइड पता करनी पड़ेगी। ये 2 मीटर का है, ये क्या है 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। सेम इसका ये वाला 3 सेंटीमीटर है, ये वाली 1.5 सेंटीमीटर है और ये वाला कितना है 2 सेंटीमीटर है। अब क्या कह सकते हो, अब भैया हमें दिख रहा है कि दो ट्राइंगल हैं, शेप इक्वल है उनकी और साइज भी उनका इक्वल है। साइज क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो एक साइड 2 सेंटीमीटर की, उसकी भी एक साइड 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, उसकी एक साइड दूसरी साइड जो 1.5 सेंटीमीटर की है तो उसकी भी दूसरी 1.5 सेंटीमीटर की है, और तीसरी जो उसकी साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है तो उसकी भी क्या है 3 सेंटीमीटर की है। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल किसके, PQR के। अब याद तो क्या तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन इसमें अब जो इस चैप्टर में मेन दिक्कत आती हैं छोटी छोटी और जो मेन होती है, इसके तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहाँ पे उनको देखेंगे मैं ना, जो तुमको मेन दिक्कत आती है मैं उसके लिए हूँ एक तरीके से, उसको बताने के लिए। अब तुमने ये तो कह दिया कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि शेप और साइज इक्वल है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये तुमने गलत लिखा है। पहली बात तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का होता है, ठीक है, ये जो साइन होता है ये वाला, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, सिंबल या साइन कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर कोई दो चीज़ हमें इक्वल दिखानी है तो वो इक्वल टू साइन से होती हैं, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट का साइन जैसे माइनस होता है, एडिशन का प्लस होता है, उसी तरह कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दो ट्राइंगल के बीच में दिखाई जाती है और उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बहुत छोटी बात थी। इसके बाद मैं कह रहा था कि कॉन्ग्रुएंसी में अब मेन दिक्कत क्या होती है, जब भी तुम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, ठीक है, तो हम उनको ऐसे नहीं लिख देते ABC इक्वल्स टू ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। हमें देखना होता है कि कौन सी साइड कौन से के इक्वल आ रही है, ठीक है, कौन सी साइड कौन से के इक्वल। वे क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रही बात। तो देखो भाई, मैं कहने का मतलब ये है कि जो AB साइड है ये 2 सेंटीमीटर की है और ये जो AB साइड है कौन से ट्राइंगल की है, ये वाली ये साइड है ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ABC ट्राइंगल की साइड है। इसकी जो AB साइड है वो इस वाले ट्राइंगल की PR या PQ के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है फिर, QR के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है, दिख रहा है। सेम इसमें जो AC साइड है कौन से ट्राइंगल की, ABC की, वो ये वाला ट्राइंगल कौन चल रहा है, ये PQR की बात चल रही है, ठीक है, इस तरफ। तो जो AC साइड है 1.5 सेंटीमीटर वो PQR के कौन साइड के इक्वल है, PR की, किसके इक्वल है, PR के, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, जो BC है ABC ट्राइंगल की वो इक्वल है किसके, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी PQ के इक्वल है, ये PQ के इक्वल है, ठीक है। अब इन चीज़ों के बेस पर ये वाली चीज़ डिसाइड होगी, ठीक है, यानी कि ये जो हमने पहले लिख दिया ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या गलत हो सकता है भैया, ये कॉन्ग्रुएंट है, बात सही है, लेकिन यही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बात गलत है। मतलब ये है कि देखो अब क्या करेंगे, जैसे हमें पता पड़ गया कि कौन सी साइड किसकी इक्वल है, इसके बाद लगाएंगे हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन। एक तरीके से अगर तुम्हें कभी भी कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो किस तरीके से उसको प्रूव करते हैं वो देखो ध्यान से। अब क्या देखना है, ये ट्राइंगल है ABC, ये PQR, तो कौन सा ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले इसकी साइड AB को उठाओ, AB को उठा लिया भैया। AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है QR के,
तो क्यू आर को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद ए सी, दूसरी साइड देखो ए सी, यानी कि ए यहाँ पे आ रहा है, बी हम लिख चुके हैं, तो सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। सेम जो किसके इक्वल है, पी आर के, तो पी कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है। तो पी आर, अब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो भैया ये ऊपर लिखा था और ये लिखा था, इसमें फिर दिक्कत ही क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ पर मैंने कहा था ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यहाँ पर ये क्या है, सही है। तो गलत क्या होता, अगर मैं यहाँ पे लिख देता, इसी ट्रायंगल को मैं लिख देता कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के, ठीक है, समझ रहे हो। मैं लिख देता कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल क्यू आर पी के। तो इसका मतलब ये होता कि जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल हो जाती, साइड क्यू आर के, ए बी किसके इक्वल हो जाती, क्यू आर के। इसका मतलब ये था, इस वाली लाइन का मतलब ये हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है क्या, ए बी साइड कितने की है तुम्हारी, 2 सेंटीमीटर की, क्यू आर कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। चलो ये तो इक्वल हो गई। दूसरी देखते हैं बी सी, बी सी किसके इक्वल आ रही है, आर पी के। बी सी कहाँ है, ये आर पी कौन सी है, ये वाली, देखो ये वाली। यहाँ पे क्या हुआ, इस बात ने गलत साबित हो गई यहाँ पे, यानी कि इसके हिसाब से जो है, इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जो बी सी साइड है जो साथ साथ है वो आर पी के इक्वल है, लेकिन बी सी कितने की है, बी सी तुम्हारा 3 सेंटीमीटर का है, और जो आर पी है, जो आर पी है वो 1.5 सेंटीमीटर का है। तो इसीलिए जो तुम्हारी मेन जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं क्वेश्चंस में आगे चल के जो तुम्हें आएंगी, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये थोड़ी बात समझ में नहीं आ सकती, लेकिन जो बच्चे जिनको क्वेरी आ चुकी है दोबारा चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको पता पड़ जाएगी कि उनकी गलती कहाँ पर होती है। और ये सबसे बड़ी बात है जहाँ पर बच्चों की गलती होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी किस तरीके से ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। ये वाली जो मिस्टेक होती है, ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ गई होगी, और आगे चल के मैं क्वेश्चन से बता दूंगा। तो तुम्हें फिर वो दिक्कत, जिन बच्चों को पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो आएगी नहीं, और जिनको आती है उनका यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। इनके बेस, इनको लिखने के बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, पहले के बाद फिर इन चीज़ों को नहीं लिखते, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये चीज़ लिख दी है इसका मतलब ये है कि ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, और जो ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल है। सेम एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। इससे ये पता पड़ता है, और इससे भी यही पता पड़ रहा है सेम, ठीक है, इस तरीके से। तो जो मेरे हिसाब से जो मेन मिस्टेक होती है तुम पे से वो मैंने तुम्हें बता दी है, और आगे देखते हैं क्या क्या टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आगे इसमें। अब हमने ये चीज़ तो देख ली, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तरीके कैसे, मतलब भैया देखो भाई, अगर तुमसे ऐसे थ्योरेटिकली हवा में पूछा जाए कि ये ट्रायंगल क्या इस ट्रायंगल के इक्वल है, मान लो ये ए बी सी डी, ये हम तो एक ही देखिए नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो 2 ट्रायंगल है इसमें, देखो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। अब तुमसे पूछा जाए दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, भैया शेप तो सेम है, साइज की पता नहीं, साइज आप हमें दोगे। अगर तुम्हें साइज दे दिया जाए ना, मान लो ये 1.5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, तो तब भी तुम क्या कहे, बता नहीं पाओगे इसको। और एंगल से दे दिया जाए कि ये 30 डिग्री का है, ये कितने का है, ये 20 डिग्री का है, इस तरीके से अगर तुम्हें दे दिया है तो क्या है, तुम तब भी क्या है बता नहीं पाओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसको यही निकालने के लिए कि कोई 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरियाज, ठीक है। किसके लिए, क्राइटेरियाज टू फाइंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को निकालने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको देखेंगे। ये किस लिए होते हैं, तो पता पड़ गया किस लिए होते हैं, कि ये देखने के लिए कि कोई 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, इसीलिए हम क्राइटेरिया का यूज करते हैं। और ऐसे हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं, 4 से 5 है हमारे पास, ठीक है। 4 से 5 क्राइटेरिया हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मात्र 2। कौन कौन से, एक का नाम है साइड एंगल साइड, इसका शॉर्ट फॉर्म है SAS, इसका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड, और ये क्राइटेरिया तो लिख दो पूरा नाम इसका, साइड एंगल साइड नाम का क्राइटेरिया। ये क्या कहता है भैया, ये कहता है, अभी ट्रायंगल की बात चल रही है तो ट्रायंगल के उसमें ही हम सीखेंगे, ठीक है। ये कहता है कोई 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है,
एक का नाम रख लेते हैं पी क्यू आर और दूसरे का नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये कहता है एक ट्राइंगल में अगर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, ठीक है, एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है और एक और साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, अब ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू की, तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है और बी सी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो क्या है, ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस से। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल का एक दो साइड और एक एंगल जो उनके बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं ये वाला एंगल ये वाला ना हो कि ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। दो साइड और उनके बीच में आने वाला एंगल किसके इक्वल है, दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच में वाले आने वाले एंगल्स के। तो क्या है, इस तरीके से दो ट्राइंगल क्या है, एस से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता इस तरीके से, ये साइड ना होगे ये वाली साइड होती है, ये एंगल होता, तब भी क्या होता, ये आपस में इक्वल होते हैं, बस इसका नाम चेंज हो जाता। क्या नाम होता है इस बार जो है ए बी साइड पी आर के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आता है, ए बी साइड ए बी की जगह आता पी आर यहाँ पे, और यहाँ पे आता क्यू, पी आर क्यू। इस बार ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होता पी आर क्यू के। ठीक है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल हो जाती, बी सी साइड जो है फिर क्यू आर के इक्वल हो जाती है, और पी आर और जो पी आर है वो जो पी आर है ये वाला ए बी के इक्वल हो जाता है। इस तरीके से तो अगर तुम देख पा रहे हो तो क्या है, ट्राइंगल्स चेंज हो रहे हैं। तो ये हुई तुम्हारी एस ए एस वाली कॉन्ग्रुएंसी। और दूसरा क्राइटेरिया है सिंपल इसी तरह, क्या है, ए एस ए। अगर इसको मैं थोड़ा सा बताऊं ये क्या है, दूसरा वाला है ए एस ए। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, मतलब क्या है, तुमको क्या है, दो ट्राइंगल्स क्या है एक दूसरे में घुसे हुए दे दिए आएंगे या फिर कुछ इस तरीके से दे दिए आएंगे, तुम पता नहीं लगा पाओगे कि इसमें क्या करें। तो तब हमें क्या ढूंढने होते हैं, यही दो प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है। कोई भी दो साइड और एक एंगल हमें दोनों ट्राइंगल्स से ढूंढने होते हैं जिनको हम इक्वल कर सकें, और उसके बाद हम उन दो ट्राइंगल्स को प्रूव कर देते हैं इन्हीं दो क्राइटेरिया से। समझ में आया। ऐसे ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी और जो ट्राइंगल है पी क्यू और आर, इसमें क्या है, दो एंगल और उनके बीच में आने वाली साइड, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड के इक्वल होने चाहिए, तब वो दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी क्राइटेरिया से, ए एस ए से। अब ये तो हो गए ए एस ए और क्या कहते हैं, एस एस, दो क्राइटेरिया तुम्हें पढ़ा दिए गए। बाकी अगले जो दो हैं वो तुम्हें अगली एक्सरसाइज से पहले पढ़ाए जाएंगे। एक और चीज़ देखो, CPCD नाम से जो आती है, CPCD किस चिड़िया का नाम है, CPCD की फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये क्या है, नाम तो खतरनाक सा है। इसका मतलब ये है, कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, पहले उन्हें कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसको कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट कहते हैं जो सेम पार्ट्स हों, जो सेम मतलब एक तरीके से, अगर ये बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी क्या है, सिर्फ क्यू आर के इक्वल है, पी आर के नहीं है, ये तो पता है। तो बी सी करस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए ये आपस में क्या है, क्यू सी और बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या होगा, CPCD यही होता है, अगर दो ट्राइंगल्स अगर हम प्रूव करते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बाकी बची साइड और एंगल होते हैं उनको क्या करें, हम CPCD से इक्वल कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हमने प्रूव कर दिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अब बचे हुए कौन कौन सी साइड है और एंगल है भैया, एक तो AB साइड बची, एक AC साइड बची, AB और AC, ये किसके इक्वल होंगे, फिर AB इक्वल होगा तुम्हारे PQ के, और जो AC इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, PR के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्या आएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसको मैं ऐसे भी नहीं कर सकते कि AB इक्वल हो जाए PR के और ये P इक्वल हो जाए AC के, ये करना भी गलत होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे
करस्पॉन्डिंग पार्ट को ही इक्वल दिखाना है। और एक एंगल बच रहा है ये वाला, ये इसका पार्ट नहीं बना था तो इसको भी इक्वल कर देंगे। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। बाकी सब तो हमने क्या कर इसकी वजह से कर ही दिए और इनको इक्वल हम कह देंगे, क्यों कि सी पी सी टी है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। आई होप आपको इतना जो भी बेसिक मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट भी एक्सरसाइज चल रहा है और वहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे इसकी हेल्प से वो देखनी है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, जो तुम्हारी एक्सरसाइज कल स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कम कम पढ़ो, बढ़िया से तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस वही मेन चीज़ है। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं कल।